आज का अपना कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्लास 11 से रिलेटेड है। जिस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्लास 9 में पढ़ी थी वो आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करी थी, लेकिन अब हमको सॉल्व करना है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। और कैलकुलस मेथड को हम ये बोल सकते हैं कि इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का इन्वॉल्व रहता है, यानी वी कैन यूज़ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एट द सेम टाइम्स। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। और मैंने कैलकुलस मेथड को बताया था कि इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज होता है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन करने से पहले आपको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बता देते हैं, जिससे आपको इनके डेरिवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस। ओके, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस में क्या है फ़र्क थोड़ा सा। सपोज x की पावर n एंड dx है, x की पावर n एंड dx है, और यहाँ पर भी x की पावर n dx है। तो दोनों में क्या अंतर है? ओके, x की पावर n dx है एंड x की पावर n dx है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी कैन राइट हियर लाइक दिस n x n माइनस 1। ओके, इन इंटीग्रेशन वी कैन राइट लाइक दिस x की पावर n प्लस 1 एंड n प्लस 1 नीचे हो जाता है। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करके बताएं, सपोज आपको लिखा है x की पावर 3x और आपको डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो कैसे? आपको पता है कि ये हो गया बेस, ये हो गई पावर, पावर का मतलब n, कैसे लिखेंगे? n x n माइनस 1, यानी ये n है, 3 आपका क्या है? n, तो 3 को पहले लिख दो, x n 3 माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर इंटीग्रेशन में देखें तो x की पावर अगर आपने क्यूब लिखा हुआ है, x की पावर आपने क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? x की पावर क्यूब का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? ये n हो गया, तो n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, इसका मतलब x की पावर 4 अपॉन 4, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन में। बट डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है तो उसका 1 रहता है। ठीक है, जैसे आपको डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म्स का करना है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर और dx, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये कांस्टेंट है, 3 आपका कांस्टेंट है और आपको x स्क्वायर का करना है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो होता है उसी का आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, x स्क्वायर dx। ओके, तो इसको 3 कांस्टेंट है, 3 को आपने बाहर लिख दिया। अब पावर कितनी है? 2, यानी यही आपका हो जाएगा n, तो 2 और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 2 और x 2 माइनस 1 यानी x, तो इसका कितना हो जाएगा? 6x। कितना हो जाएगा? 6x। ऐसे ही सपोज आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी रिस्पेक्ट में आपको दे सकते हैं। ओके, जैसे सपोज एक क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो d ओवर dx। सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक वेरिएबल मैंने ले लिया है। ओके, जैसे सपोज देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पर t क्यूब t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। कैसे लिखेंगे? dx ओवर dt, ये लिखने का तरीका, dx ओवर dt, d ओवर dt लिखा जाता है लेकिन x है तो dx ओवर dt। ओके, यहाँ पर भी लिख दिया आपने d ओवर dt, t क्यूब t स्क्वायर 3t प्लस 1, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है।
तो अभी आपको मैंने बताया कि पावर वाला कॉन्सेप्ट अगर होता है तो हम क्या करते हैं, एन एक्स एन माइनस वन का मतलब फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम करेंगे तो सभी पार्ट्स का करना पड़ेगा और इस सभी में पावर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ वन है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आपको जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट इस ये जो लास्ट वाला जो अपॉन में लिखा होता है यही आपको बताता है कि हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी dt लिखा है इसका मतलब हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टी क्यूब का करते हैं, तो पावर कितनी है 3, तो 3 को आगे कर दिया और 3 माइनस 1। फिर टी स्क्वायर का करते हैं तो पावर 2 आगे, अब 2 माइनस 1 करेंगे। यहाँ पावर 1 है तो 1 आगे, सबसे पहले सॉरी कांस्टेंट पहले हमने लिख दिया 3, अब पावर लिखेंगे, पावर है 1 और फिर अगर हम यहाँ पर 1 माइनस 1 कर सकते हैं और कांस्टेंट का आपको पता है 0, तो इसको लिखते हैं 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस 1 यानी कि t की पावर 0 और किसी की पावर 0 होती तो 1 होता है, इसका मतलब यहाँ हो गया 3। ये इसका हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन। तो किसी का अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान लो, और आपको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन आपको ये लिखा है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 और लिखा है dt, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो इंटीग्रेशन बाय मतलब सभी के पार्ट में हमने तोड़ लिया, 3t स्क्वायर dt, 4t dt, 5 dt, ये लिखा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और आपको पता है कि पावर के फॉर्म में इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब पावर है 2, तो पावर को हम कैसे लिखते हैं, t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले का, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर कितना 1। आ जाओ इसका करते हैं, तो t 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, यहाँ 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt यहाँ कुछ नहीं है यानी केवल ये लिखा हुआ है, तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, dt का जो बचा और टाइम के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, इसका मतलब dt का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं t, dt का क्या लिखेंगे लास्ट में, जो वेरिएबल है t, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का 0 होता है लेकिन इसमें कांस्टेंट का 0 नहीं होता है, ठीक है। इसको लिखते हैं 3t क्यूब बाई 3 प्लस 4t स्क्वायर बाई 2 5t प्लस c, इससे ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका t क्यूब 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस c। तो ऐसे आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे और डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और अगर आपको डिटेल में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमको एक्सप्लेन करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अ कैलकुलस मेथड, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अ कैलकुलस मेथड जिनको हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ओके, ये हमको सॉल्व करनी है, जिसमें आपको पता है कि आपने क्लास 9th में पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन अपनी क्या रहती है, जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन क्या रहती है, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन हमको किससे प्रूव करनी है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले हम अपनी पहली इक्वेशन प्रूव करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन हम प्रूव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन हम प्रूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे,
और आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन हमें किससे प्रूव करनी है, कैलकुलस मेथड से, यानी जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होता है। ओके, तो पहली इक्वेशंस क्या है आपको पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो है पहली इक्वेशन। इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन हम प्रूव कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, चेंज इन वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय dv एंड टाइम इज dt। ये हो गया एक्सीलरेशन का फार्मूला। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को बोल सकते हैं dv अपॉन dt। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, दैट इज dv और a dt। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन फॉर्म। कैलकुलस का यूज करके हमको सॉल्व करनी है तो आपको इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी वी हैव टू पुट इंटीग्रेशन सिंबल हियर dv a dt। ओके, लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे। सपोज जैसे टाइम 0 है, लिमिट किसके रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ वेलोसिटी का है, यहाँ पर टाइम का है, तो उसी के रिस्पेक्ट में लिमिट रखी जाती है। टाइम क्या है, मान लो 0, तो आपको पता है टाइम इज 0, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि बॉडी की कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब बॉडी अभी किस में थी, रेस्ट में थी। ओके, सपोज कुछ टाइम हो गया t इज इक्वल टू टी, तो बॉडी अब अपने फाइनल वेलोसिटी v पे आ चुकी है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद बॉडी ट्रेवल करने लगी तो फाइनल वेलोसिटी उसने अटेंड कर ली। t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी u, t इज इक्वल टू t, फाइनल वेलोसिटी v। यहाँ पर लिमिट को हम पुट कर लेते हैं, टाइम वाले में टाइम की लिमिट और वेलोसिटी वाले में वेलोसिटी की लिमिट। टाइम यहाँ पर है तो कहाँ से कहाँ, 0 पे कितनी वेलोसिटी थी, u, 0 पे कितनी वेलोसिटी थी, u, एंड t टाइम पर, टाइम हो गया t, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, टाइम हो जाएगा t, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। ओके, इंटीग्रेट करते हैं जरा। इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशंस आपको मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर कितने भी इंटीग्रेशन, जैसे dv लिखा है, dt लिखा है, dx लिखा है, dq लिखा है, कुछ भी लिखा हो तो आपको लास्ट वाला वर्ड लिख देना है बस, v t x q। ओके, तो जैसे dv लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, और लिमिट u से v, क्योंकि u से वेलोसिटी है। a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dt आया यहाँ पर, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और लिमिट 0 से t। लिमिट को कैसे पुट करते हैं क्वेश्चन, उसमें लिमिट को पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन द प्लेस ऑफ जहां पर हम रख रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, वैल्यू को रखते हैं, एक बार v की जगह v रख दिया, एक बार v की जगह u, क्योंकि ये लोअर लिमिट है तो माइनस v माइनस u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर a, एक इस जगह हम a की जगह t की जगह t रखो और t की जगह 0 रख दिया, t की जगह हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब हम सॉल्व करते हैं, ये अपर लिमिट v की जगह, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ओके, सॉल्व करते हैं तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80। ये आपकी क्या हो गई, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। बस आपको क्या रखना, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपका याद हो जाएगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट याद रख लिया तो आप इसमें बड़े आसानी से इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि आपको इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही तो यूज करना है, और इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएशन यूज करें तो बड़े ईजिली तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अपनी आती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपकी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट है तो हम यहाँ पे लिखते हैं जरा
कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का v, डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखा ds क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और टाइम को लिख दिया हमने dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो गया आपका v dt और ये हो गया आपका ds। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन फॉर्म। इसके बाद आपको क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है। तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं हम जरा यहाँ पर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट किया, यहाँ हो गया ds और यहाँ हो गया v dt। अभी हमने पहली इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो क्या वी कैन पुट u प्लस ए टी इन द प्लेस ऑफ v, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, वहाँ रख दो। तो ds एंड यहाँ u प्लस ए टी एंड dt। अब आता है अपना लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिमिट आप किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, जहाँ जो हो, जैसे यहाँ ds है तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस के टाइम में लेना है, यहाँ dt है तो टाइम उसके रेट में लेना है, ओके। तो जैसे सपोज आपको टाइम अगर जीरो है तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी जीरो होगी, कुछ कवर करोगे नहीं क्योंकि अभी रेस्ट में हो। अब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट आपने कवर कर लिया, डिस्टेंस आपने कवर कर ली, कितनी s, रखते हैं लिमिट यहाँ पर। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में रखनी है, टाइम के, और यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में, यानी जीरो। सपोज टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम t तो डिस्प्लेसमेंट s। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो इंटीग्रेशंस करते टाइम ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम दोनों का एक साथ करेंगे। तो जीरो से s, यहाँ पर अलग अलग पार्ट में इसको तोड़ लो, यानी अलग अलग पार्ट में तोड़ा तो u dt और जीरो से t प्लस a dt, जीरो से t, अलग अलग पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। अब इंटीग्रेशन करते एक साथ। ds का भी मैंने बताया था कितना होगा, s, लिमिट रख दो जीरो से s, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dt का भी मैंने अभी बताया था कितना होगा, t तो जीरो से t, ओके। अब लिखा हुआ है at, यानी ही यहाँ पर t छूट गया अपना, at, ओके। इसको दोबारा लिख देते हैं, ओके। ये हो गया क्या अपना at और dt, जीरो से t। a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लिख दो यहाँ। अब यहाँ कुछ नहीं तो t की पावर 1, तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन करना है, जैसे लिख दिया यहाँ पर t की पावर 1 dt। कैसे करते हैं आपको पता है, x की पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इसका मतलब t स्क्वायर बाई 2 रख दें, किसकी जगह, यहाँ पर t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आपको जीरो से t रखनी है। लिमिट को पुट करते कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ लिमिट कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। रखो लिमिट एक बार, इन द प्लेस ऑफ s अपर लिमिट, इन द प्लेस ऑफ s लोअर लिमिट, माइनस हो गया। फिर u इन द प्लेस ऑफ t अपर लिमिट, इन द प्लेस ऑफ t लोअर लिमिट। a 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिया, इन द प्लेस ऑफ t स्क्वायर अपर लिमिट, इन द प्लेस ऑफ t स्क्वायर लोअर लिमिट, जीरो का स्क्वायर, इसको लिख देते हैं। तो आपकी ये बनी s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। इससे आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर लिया। इससे कौन सी इक्वेशन मोशन सॉल्व हो गई, आपकी सेकेंड। क्या याद रखना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम तीसरी इक्वेशन पे पहुंचते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इस पे पहुंचते हैं। क्या करना है, इसको भी प्रूव करना है। क्या होती है इक्वेशन, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। क्या करते हैं, क्या याद रखना है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, आपको पता होता है चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन का मतलब ये हो गया आपका dv अपॉन dt, हो गया आपका dv अपॉन dt। लेकिन इक्वेशन में डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक टर्म यानी ds का मल्टीप्लाई और ds का डिवाइड भी कर सकते हैं। कोई इक्वेशन में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमने ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। लेकिन इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें एक पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट मिला, जैसे बताओ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मिल गया अपने आप को। देखो ज़रा, ds अपॉन dt क्या मिल गया हमको, वेलोसिटी मिल गई, और वही हमको यूज करना था, ओके। तो a इज इक्वल टू v इसकी जगह रख दिया, एंड dv अपॉन ds इसकी जगह 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने फिर से। तो ये हुआ आपका बेटा v dv, और ये हो गया आपका a ds हुआ। हम क्या करते हैं, किसका हमको यूज करना है, बार बार बताना पड़ रहा है, किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ओके। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर से हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, एक तरीके से सांप टाइप का बना देते हैं, v dv और a ds, लिमिट यूज करते हैं फिर से। अब देखो यहाँ किसके टाइम में लेनी है, वेलोसिटी की, यहाँ किसके टाइम में लेनी है, डिस्प्लेसमेंट के टाइम में। तो आपको पता होना चाहिए कि सपोज इफ़ यू आर ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, यानी बॉडी इज इन द रेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, होगी 0। रेस्ट में हो ना, कहीं चल ही नहीं रहे, वहीं बैठे हुए, जहाँ पूरा दिन हो गया बैठे बैठे, कुछ करना ही नहीं है, ओके। तो रेस्ट में हो तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट 0, ओके। फाइनल वेलोसिटी में पहुंच गए हो तो आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर ली है, काम कुछ कर लिया है, ओके। आ जाते हैं यहाँ पर अपने पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी इनिशियल होगी, और डिस्प्लेसमेंट अगर s होगी तो वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल। क्या हो जाएगी, फाइनल, ओके। हम भी फाइनल पे पहुँच रहे हैं। इंटीग्रेशन आपको करना है, एक बार हम फिर से वही टर्म लिखे देते हैं, रिपीट कर रहे हैं, v dv u से v और a ds 0 से s, ओके। अब सपोज यहाँ पर v की पावर 1 है, आप यहाँ पर v की पावर 1 dv का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, v की पावर 1 dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है x की पावर n, यानी कि v 1 + 1 1 + 1 यानी v स्क्वायर बाई 2, ये इसका हो गया इंटीग्रेशन, ओके। यहाँ पर इंटीग्रेशन रखते हैं तो v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट u से v, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ds का क्या हो जाएगा, आपको पता है ds का क्या हो जाता है, s हो जाता है, ओके। लिमिट यहाँ फिर से रख देते हैं 0 से s, 1/2 यहाँ पे हुआ है तो 1/2 हमने बाहर कर दिया। एक बार क्या रखना है, v स्क्वायर की जगह वी हैव टू पुट इन द प्लेस ऑफ v स्क्वायर इज v अपर लिमिट, फिर माइनस क्या रखना है, लोअर लिमिट, यहाँ पर फिर से हमने क्या रखना है, अपर लिमिट, फिर से क्या रखनी है, लोअर लिमिट। तो 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया, a और s, यानी कि हम उसका मल्टीप्लाई अगर वहाँ करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये हो गया 2as। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको किससे मिल रही है, एक्सीलरेशन से ही मिल रही है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करना होगा, ds और ds का मल्टीप्लाई और ds का डिवाइड भी करना होगा। अगर हम उन चीज़ों का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मिल जाती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। कुछ एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताए दे रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करने टाइम, कि इफ़ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इफ़ बॉडी सडन स्टॉप का मतलब अचानक रुक जाए, या किसी में टकरा जाए, किसी या फिर ब्रेकर की वजह से रुक रही है, कहीं पे भी रुक रही है, तो वहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हैं। ये तो हो गया लीनियर मोशन के टर्म में। अगर यहीं पर वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड की बात की जाए, डाउनवर्ड और अपवर्ड की बात की जाए, तो इन केस ऑफ डाउनवर्ड आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और इन केस ऑफ अपवर्ड फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और इसमें इक्वेशन भी चेंज हो जाती हैं और वो इक्वेशन हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। जैसे सपोज बॉडी ऊपर जा रही है, सपोज बॉडी नीचे आ रही है, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। ओके, ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये बॉडी नीचे आ रही है, यानी एसिलरेशन। यहाँ पर भी एसिलरेशन। आपको पता है कि ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी बॉडी को नीचे खींचती है। आपने बॉडी को ऊपर फेंका तब भी नीचे खींच रही है, और आपने बॉडी नीचे फेंकी तो भी बॉडी को ग्रेविटी नीचे ही खींच रही है। इसका मतलब यहाँ पर हम ग्रेविटी का एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अपोज कर रहे हैं, यानी ए इज इक्वल टू माइनस जी, और यहाँ उसके साथ चल रहे हैं, यानी ए इज इक्वल टू जी। ओके, तो तीनों इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, अपवर्ड में देख लें, अपवर्ड में देख लें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सेकेंड, इन द प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अब आप हाइट अटेन करने लगोगे, क्योंकि s अब नहीं, s क्या डिस्प्लेसमेंट होती है लीनियर मोशन में, अभी आप वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन, तो हाइट हो जाएगी, यानी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हो गया अपवर्ड का। डाउनवर्ड का देखें अगर, तो डाउनवर्ड में आप उसी के साथ कर रहे हो, मतलब उसी के साथ आ रहे हो, अपोज नहीं हो रहा है, तो इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो जाएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप इक्वेशन ऑफ मोशन के समझ सकते हैं, और ये आपको मैंने न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट जानने हैं क्लास 11 से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।